ये जी बच्चों स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। इस क्वेश्चन में है ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैंस, राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल कैंस ऑफ गिवन वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। वॉल्यूम यहां पे गिवन दिया हुआ है, गिवन वॉल्यूम है हमारे पास, गिवन वॉल्यूम V, वॉल्यूम गिवन है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है और इस वॉल्यूम की जो वैल्यू दी है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर दी हुई है, मतलब 100 सेंटीमीटर क्यूब ये हम लोगों को दिया हुआ है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन विच हैज मिनिमम सरफेस एरिया। हम लोगों को इसके सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है। To minimize surface area, सरफेस एरिया को हम लोग S से डिनोट कर देते हैं और इसे हम लोगों को मिनिमाइज करना है। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेता हूं ताकि कोई चीज छूटे ना। ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन्स, सिलेंड्रिकल कैन क्लोज्ड है, इसका मतलब ऊपर से भी बंद है, नीचे से भी बंद है और बगल से तो डेफिनेटली बंद है ही। तो ये क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन है और इसके अंदर में वॉल्यूम हमें गिवन दिया हुआ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ कैन विच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इसका हम लोग को मिनिमाइज करना है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो सरफेस एरिया चूंकि क्लोज्ड है तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। ये ऊपर नीचे के सर्कल के दो सर्कल का रेडियस है पाई आर स्क्वायर, नीचे का पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, और कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। मगर अब इस इक्वेशन में अगर आप देखोगे ना, क्योंकि इसको हमें मिनिमाइज करना है, इसे चूंकि हम लोगों को मिनिमाइज करना है तो इस इक्वेशन को हम लोग को डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा। मगर यहां पे आप देखिए 3 वेरिएबल से, एक वेरिएबल ये है, दूसरा वेरिएबल r है और तीसरा वेरिएबल h है। तो इस इक्वेशन में हमारे पास में 3 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, एक है s, दूसरा है r, तीसरा है h। 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास में। 3 वेरिएबल्स में तो काम होने वाला है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम जो होता है, जो 100 सेंटीमीटर क्यूब हम लोगों को दिया हुआ है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। दिस इज 100 सेंटीमीटर क्यूब। यहां से हम लोग एच यदि निकालें तो आ जाएगा 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास में एच की वैल्यू मिल जाएगी। मैं यहां से आर और एच कुछ भी निकाल सकता था, मगर यदि मैं आर निकालता तो मुझे यहां भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ता, यहां भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ता, दो जगह सब्स्टिट्यूशन हो जाती। मगर चूंकि मैंने h निकाला है तो केवल एक जगह पे सब्स्टिट्यूट करके हम लोग इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉरी 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम लोग क्या लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इंटू एच की जगह पे 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर हम लोग ले लेते हैं। 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये कटेगा थोड़ा बहुत, पाई आर से पाई आर कटेगा तो बचेगा हमारे पास s विल बी इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 200 अपॉन आर। ये वैल्यू मिल जाएगी हमें s की। ओके, अब आप इक्वेशन में देखिए, इस इक्वेशन में केवल 2 वेरिएबल्स हैं। इस इक्वेशन में हमारे पास में 2 वेरिएबल्स हैं, एक है s और दूसरा है r। तो ये इक्वेशन हमारे लिए परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट इक्वेशन है। इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को यदि डिफरेंशिएट कर देते हैं इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू r, तो हमें मिलेगा ds अपॉन dr विल बी इक्वल टू, ये 2 पाई बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r प्लस 200 बाहर आ जाएगा
1 अपॉन आर का डिफरेंशिएशन, मतलब r टू द पावर -1 का डिफरेंशिएशन होगा -1, r टू द पावर -2, मतलब 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस में -1 अपॉन आर स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो ds अपॉन डी आर की वैल्यू मिलेगी 4 पाई r माइनस 200 अपॉन आर स्क्वेयर। ये वैल्यू हम लोगों को मिलेगी ds अपॉन डी आर की वैल्यू। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूं, क्योंकि अभी इसको हमें एक बार और डिफरेंशिएट करना है सेकेंड डेरिवेटिव के लिए। ठीक है, तो मैं इसको ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोग हमेशा ले लेते हैं 0 के बराबर। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा ds अपॉन डी आर इक्वेट करेंगे 0 के बराबर, तो ये 4 पाई r माइनस 200 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब 4 पाई r इज इक्वल टू 200 अपॉन आर स्क्वायर, तो r क्यूब हो जाएगा 200 अपॉन 4 पाई, मतलब r क्यूब हो जाएगा 50 अपॉन पाई, r की वैल्यू हो जाएगी 50 अपॉन पाई का पावर 1/3। तो ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई। ओके, अब इसकी वैल्यू यदि मैं पुट करता हूं फर्स्ट इक्वेशन में, पुट r इन इक्वेशन नंबर 1, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, h विल बी इक्वल टू 100 अपॉन पाई r स्क्वेयर, पाई r स्क्वेयर, इसका स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 50 अपॉन पाई का पावर 1/3। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं तो ये मिलेगा 2 इंटू 50 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 50 का पावर 1/3 डिवाइडेड बाय पाई का पावर 1/3। इसको मैंने सेपरेट कर लिया। 100 को भी 2 इंटू 50 इसलिए लिया क्योंकि 50 को इस 50 के साथ हम खेल सकते हैं। ठीक है, तो h की वैल्यू हम लोगों को मिलेगी 2 टाइम्स 50 का पावर, दिस इज, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/3 है। ओ, ये स्क्वायर था, पाई आर स्क्वायर था, तो ये 2/3 आएगा, ये 2/3 आएगा, ये हमारे पास 2/3 आएगा। ये 50 का पावर 1 है, ये 50 का पावर 2/3 है। 1 माइनस 2/3 इज 1/3, और ये पाई का पावर 1 है और ये पाई का पावर 2/3 है, तो ये आ जाएगा पाई का पावर 1/3। इन दोनों को एक साथ क्लब कर देते हैं तो h की वैल्यू मिलेगी 2 टाइम्स 50 अपॉन पाई का पावर 1/3। तो रेडियस की वैल्यू हम लोगों को मिल गई है ये, और हाइट की वैल्यू हम लोगों को मिल गई है ये। मगर अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें ये भी बताना है कि ये मिनिमाइज हो रहा है, मतलब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है और उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, ये हम लोगों को जस्टिफाई भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू r। तो जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड इक्वेशन को, तो ये मिलेगा d² अपॉन dx² दैट इज इक्वल टू dr² दैट इज इक्वल टू 4 पाई r का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4 पाई, ठीक है, माइनस 200 और -1 अपॉन r स्क्वायर, सॉरी 1 अपॉन r स्क्वायर को लिख सकते हैं r टू द पावर -2, डिफरेंशिएट होगा तो -2 r टू द पावर -3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -2 r टू द पावर -3, -2 r टू द पावर -3। तो ये हम लोगों को मिलेगा 4 पाई प्लस 400 डिवाइडेड बाय r क्यूब,
4 पाई माइनस माइनस प्लस 200 इंटू 2 दिस इज 400 आर क्यूब डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो माइनस का ये प्लस हो जाएगा। अब आर क्यूब की वैल्यू क्या होती है 50 अपॉन पाई, तो ये हो जाएगा 4 पाई प्लस 400 अपॉन 50 अपॉन पाई और 4 पाई प्लस 50 इंटू 8 जाता है 400, ये आ जाएगा 8 पाई एंड दिस इज 12 पाई विच इज पॉजिटिव और ये इंडिकेट करता है कि सरफेस एरिया यहां पे मिनिमाइज हो रहा है। हेंस सरफेस एरिया इज मिनिमम, यहां पे मिनिमम है सरफेस एरिया। इसके लिए फॉर मिनिमम सरफेस एरिया हम लोगों को आर की वैल्यू कितनी मिली है 50 अपॉन पाई का पावर 1/3 और हाइट की वैल्यू क्या मिली है, हाइट की वैल्यू मिली है 2 टाइम्स 50 अपॉन पाई का पावर 1/3। ये दोनों हम लोगों के आंसर है जो हम पहले भी डिक्लेयर कर चुके हैं। तो सिस्टमैटिकली करो तो इसमें कोई ऐसा खास काम नहीं है, सिंपली सॉल्व होती है क्वेश्चन। ओके, तो चलिए जल्दी जल्दी इसको कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।